जय गुरुदेव। सवाल जवाब है। किसी प्रेमी ने स्वामी जी से सवाल किया, स्वामी जी सत्संगी की रहनी कैसी होनी चाहिए। स्वामी जी उत्तर में देते हैं जवाब। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य की सांस गिनी हुई है, इसे चाहे तुम परमार्थ में खर्चा करो या दुनिया के कामों में खर्चा करो। परमार्थी को चाहिए कि सवेरे 4 बजे भजन पर बैठ जाए, चाहे आधा घंटा बैठे या फिर 1 घंटा पर बैठो जरूर। उसके बाद सुमिरन करो। रात में पाठ प्रार्थना और भजन ध्यान जितना भी हो सके करो। रात्रि में हल्का भोजन करो ताकि पेट हल्का रहे। यानी स्वामी जी से कोई प्रेमी सवाल कर रहा है कि सत्संगी की रहनी कैसी होनी चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य की जो हमको सांसें मिली है ये गिनकर मिली हुई है। अब गिनी हुई श्वास हमको किस तरह से खर्चा करना है, चाहे परमार्थ में खर्चा करो चाहे दुनिया के काम में खर्चा करो, ये हमारे पर निर्भर है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई अगर सांसें चली गई है आधी जिंदगी, तो बची सांसें परमार्थ में 75% और 25% संसार के कामों में खर्चा होना चाहिए। परमार्थी को चाहिए कि सवेरे 4 बजे उठ जाए और भजन पे बैठ जाए करे स्वामी जी, चाहे फिर आधा घंटा बैठे या 1 घंटा बैठे जरूर भजन। उसके बाद कहते स्वामी जी सुमिरन करो। रात में पाठ प्रार्थना और भजन ध्यान जितना हो सके करो। गुरु महाराज कहते जब सोने जाओ तो एक पाठ प्रार्थना कर लो और उसके बाद भजन और ध्यान जितना हो सके उतना करो। रात्रि में भोजन कहते स्वामी जी हल्का करो ताकि पेट हल्का रहे और सुबह में हमको जल्दी उठने में सहयोग मिले। ताकि पेट हल्का रहेगा और भजन पर हम बैठ सके। जो शाकाहारी नहीं है उनके साथ बैठकर भोजन जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। यानी जो लोग शाकाहारी नहीं है यानी मांसाहारी है, वो लोग जो मांस का भोजन करते हैं मांसाहारी है, उनके साथ बैठकर स्वामी जी कहते भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके भोजन हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। अगर एकांत में भोजन करे तो बहुत अच्छा है। अनावश्यक बात करना समय को बर्बाद करना है। अनावश्यक बात नहीं करना चाहिए, फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद करना है। अगर कोई तुम्हें कुछ सामान मुफ्त दे दे तो उसे न लो, अगर लेते हो तो किसी न किसी रूप में चुका दो। कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश में हर किसी को बदला चुकाना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं ये कर्म प्रधान देश है और इसको हमको किसी न किसी तरह चुकाना पड़ता है। सभी स्त्री पुरुष सत्संगी जन भजन रोज रोज करे, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट। भजन में साधक को कम से कम 2 घंटा समय देना चाहिए। भजन से ही मन वश में आएगा। भजन अच्छा वश में आएगा, समय अच्छा नहीं है। चंडी को याद करते रहो, जो जो कहा है सब होगा, सब उसका खेल देखकर चकित रह जाएंगे। ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं तुमने लिखा है कि बहुत तकलीफें है, जिस वक्त तकलीफ यह मालूम हो तो नाम का सुमिरन करो और सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। जो जो कर्म भोगत में होगे उसकी तकलीफ रहेगी। जो हमने कर्म किए उसकी तकलीफ को हमको भोगनी होगी और बाकी सब माफ कर दिए जाएंगे। यानी सुली का कांटा गुरु महाराज बना देते। प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नहीं हटेंगे, पर जिस वक्त सूरत
प्रेम प्रीति के साथ नाम धुन को यानी आवाज को सुनने लगेगी, सुनती है, उस वक्त प्रारब्ध कर्म भी कट जाते हैं। यह भजन की महिमा है। स्वामी जी कहते हैं जिस समय हम भजन सुनते हैं तो हमारे प्रारब्ध भी कर्म कट जाते हैं। ये भजन की महिमा है। जय गुरुदेव।